Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about carbonyl compounds. What are carbonyl compounds? Those compounds which contain carbonyl group are called carbonyl compounds. वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये क्या बनाता है? टू सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। कौन कौन सी वो टू सीरीज हैं? एक एल्डिहाइड सीरीज है कंपाउंड्स की, और जो दूसरी सीरीज है उसे हम कीटोन्स कह रहे हैं। पहली सीरीज आपने ज़हननशीं करनी है एल्डिहाइड्स, एंड अदर सीरीज ऑफ कंपाउंड इज कीटोन्स। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज एट लीस्ट in which carbonyl group is directly bonded to at least one hydrogen atom are called aldehydes. It's okay. और इसमें R जो है ये क्या है? अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, R जो है ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। देखें ये हमारे पास है जी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्काइल या एराइल ग्रुप्स क्या होते आप हैं। पढ़ चुके हैं। देखें सुन लें अल्काइल ग्रुप आपने ये कैसे शुरू बनता वाले है। वो ग्रुप ऑफ एटम जो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमें हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या हासिल होता है जी? मिथाइल हासिल होता है। इसी तरह से इथेन से CH3 को क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। और इससे जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इथाइल बन जाता है। इथेन से इथाइल बना और मीथेन से क्या बना? मिथाइल बना। अल्काइल ग्रुप को कैसे हासिल किया? अल्केन का एन हटा के आई लगा देते हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। इसी तरह से अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल, 5 कार्बन हो तो पेंटेन से पेंटाइल बनता है। इसको हम क्या कह रहे हैं? अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल हम कह रहे हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है। अल्केन से हाइड्रोजन कि एराइल ग्रुप क्या है? ये वो ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके हासिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? एराइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। किसी दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बनता है? एराइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है जनाब? एराइल ग्रुप बनता है। बेंजीन से बनने वाला जो एराइल ग्रुप है इसका एक स्पेसिफिक नेम है, और वो स्पेसिफिक नेम क्या है जी? फिनाइल है। अल्काइल और एराइल ग्रुप समझने के बाद दोबारा हम वापस आते हैं। हम एल्डिहाइड्स को डिफाइन कर रहे थे। हमने उसमें कहा जी ये R जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, और R जो है कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ जो है हर सूरत हाइड्रोजन अटैच है, बॉन्डेड है, दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन भी हो सकती है, और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक तरफ हर सूरत हाइड्रोजन अटैच होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हर सूरत हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी डायरेक्टली, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन या कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये तो हो गई एल्डिहाइड्स की बात। और कीटोन्स, इसके एग्जांपल भी हम यहाँ पे मैं एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ। ये देखें मिसाल के तौर पर ये कार्बोनाइल ग्रुप, एक तरफ हमने क्या लगा दी? हाइड्रोजन, और आर की जगह हमने क्या? हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो इस कंपाउंड को कहते हैं जी फॉर्म एल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? फॉर्म एल्डिहाइड। हाइड्रोजन के लिए कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है तो फिर एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, फॉर्म। सो इट इज कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हो गए हाइड्रोजन, इस पूरे ग्रुप को फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं। जिन कंपाउंड में ये फार्माइल ग्रुप हो उसे हम एल्डिहाइड्स कह रहे हैं, उन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड्स कह रहे हैं। ये देखें मैंने ये अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल या एराइल। ये मैंने अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगाया है जो मीथेन से बनता है। CH3 के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं एसेट, ये क्या कहलाएगा? एसेट एल्डिहाइड कहलाएगा।
ठीक है जी। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और मैंने उसके एग्जांपल्स भी बता दी। कीटोन्स क्या होते हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल कार्बन जो है वो बॉन्डेड होती है टू अदर कार्बन एटम्स के साथ। इस अल्काइल ग्रुप की कार्बन जो है, अल्काइल या एराइल ग्रुप की कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड होगी, बॉन्डेड होगी, और ये अल्काइल या एराइल ग्रुप ये भी, यानी कार्बोनाइल जो कार्बन है, कार्बोनाइल जो कार्बन है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगी विद टू अदर कार्बन एटम। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम क्या कह रहे हैं भाई, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम कीटोन कह रहे हैं। यहाँ पे जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड O R1R2, इसमें R1R2 ये अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है अल्काइल या एराइल ग्रुप्स क्या होते हैं, और ये R1R2 हैं, ये सिमिलर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जब ये सिमिलर ग्रुप्स होते हैं तो फिर इनको हम सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं, और जब ये सिमिलर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, R1 R2 आर नॉट इक्वल, देन कीटोन्स आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। देखें मैं आपको एग्जांपल्स भी कुछ बता देता हूँ। ये देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप, दो कार्बन वाले अल्काइल को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। इस सब भी इथाइल है, इस सब भी इथाइल है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। और ये देखें अनसिमेट्रिकल कीटोन, जिसमें R1 और R2 इक्वल नहीं है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। हमने कहा जी R1 R2 इक्वल ना हो तो वो अनसिमेट्रिकल होता है। इसमें देखें ये R2 कौन है, आइसोप्रोपाइल है, 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज इथाइल। तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल नहीं है। जब R1 R2 इक्वल ना हो तो उस कीटोन को क्या कहते हैं जी, अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। इंतहाई सिंपल है। अब हम कॉमन नेम्स को बेटा डिस्कस करते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ये जो कॉमन नेम्स हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के, ये बेटा डिराइव्ड हुए हैं फ्रॉम देयर कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड हुए हैं। मिसाल के तौर पर फार्मिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OH, इससे जो एल्डिहाइड डिराइव्ड हुआ है उसको कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। ये एसिटिक एसिड है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया CH3 के लिए टर्म यूज़ करते हैं एसिड, और हाइड्रोजन के लिए टर्म यूज़ करते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से जो एल्डिहाइड जो करस्पॉन्ड करता है उसका क्या नाम है जी, एसिड एल्डिहाइड। प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन वाले एसिड को कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। तो 3 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जी प्रोपियोन एल्डिहाइड। देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जो है ये अल्काइल ग्रुप है। टोटल 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन वाले एसिड को प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, तो एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है ज़रा गौर करें, एक एसिड को रिप्लेस करके लफ्ज़ एल्डिहाइड ऐड हो रहा है। प्रोपियोनिक एसिड, एक एसिड हटाया, प्रोपियन के साथ क्या लगा दिया, प्रोपियन के साथ एल्डिहाइड लगा दी। एसिटिक एसिड, एक एसिड रिप्लेस करके हमने लफ्ज़ क्या ऐड किया है, एल्डिहाइड। एक एसिड को रिप्लेस करके हमने लफ्ज़ क्या लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया। सबके अंदर ऐसे ही है। 4 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे कहते हैं जी ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ एल्डिहाइड क्या बनेगा, 4 कार्बन वाला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो एक एसिड को रिप्लेस करें तो उसकी जगह लफ्ज़ कौन सा ऐड करेंगे हम, एल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटाइर एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है जी। और जो 5 कार्बन वाला एसिड है, 5 कार्बन वाला एसिड है, CH3 CH2 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 थ्राइस का मतलब है CH2 3 दफ़ा जो है ये वाला ग्रुप है। CH3 CH2 थ्राइस C डबल बॉन्ड OH। तो टोटल कितने कार्बन है, 3, ये 1 4, ये 1 कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसको कहते हैं वलीरिक एसिड। तो इससे रेलिवेंट जो एसिड होगा वो क्या कहलाएगा, एक एसिड हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, वेलर एल्डिहाइड कहलाएगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें आप, CH3
CH2 थ्राइस एंड C डबल बॉन्ड OH। ये टोटल 5 कार्बन हो गए। इसी तरह से 6 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको कहते हैं कैप्रोइक एसिड। अब आपने मुझे बताना है एक एसिड हटा के लफ्ज़ क्या ऐड करना है, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा, कैप्रो एल्डिहाइड। कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन वाला। कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है CH3 CH2 4 एंड C डबल बॉन्ड H। सॉरी यहाँ पे भी H लगाना था हमें, ठीक है। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हर सूरत क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। ये हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, कैप्रो एल्डिहाइड बन गया। अगर आप ब्रांच्ड या सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड की हम बात करें तो उसका कॉमन नेम, अगर हमारे पास कोई ब्रांच्ड एल्डिहाइड है तो फिर उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं बेटा, जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो एडजेसेंट कार्बन है उसको अल्फा कहा जाता है। ये देखिए फर्स्ट करें यहाँ पे कोई जो है सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, फर्स्ट करें क्लोरो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। कार्बोनाइल ग्रुप की एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, उससे नेक्स्ट को बीटा कहेंगे, उससे नेक्स्ट अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एंड सो ऑन। ये इस ग्रीक लेटर्स से हम यानी इनकी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लें, हाइड्रोजन कितने आएंगे 1 आएंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2 आएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे 3 आएंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा, देखें जब भी हम नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, वो भी उसकी पोजीशन को इंडिकेट करके। तो क्लोरो मौजूद है अल्फ़ा पोजीशन पे, यह कहलाएगा अल्फ़ा क्लोरो। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये आप लिख दें जी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इंतहाई सिंपल है, आसान है, इंतहाई सिंपल है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और जो फर्ज करें यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, एक मिथाइल मैंने यहाँ पे लगाया है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाया है, और हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं आएंगे। कार्बन 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हैं, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। अब हमने इसका कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप की जो एडजेसेंट कार्बन है उसे ग्रीक लेटर अल्फा से, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गैमा। तो अब इसका नाम लिखें ज़रा, कैसे लिखेंगे, बीटा 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 और डाईमिथाइल प्रीफिक्स यूज़ करें सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों तो फिर प्रीफिक्स डाई यूज़ करेंगे, डाईमिथाइल। और 4 कार्बन वाला है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे जो है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, अगर यहाँ पे 5 कार्बन वाला होता तो फिर वेलर एल्डिहाइड, और अगर 6 कार्बन वाला होता तो फिर कैप्रो एल्डिहाइड यहाँ पे लिखते। तो ये सब्स्टिट्यूटेड जो एल्डिहाइड्स हैं उनके कॉमन नेम्स बेटा इस तरह से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक जो कीटोन्स हैं उनके कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। और कीटोन्स मैंने कहा था जी, अगर R1 और R2 एक जैसे हों, सिमिलर हों, R1 और R2 सिमिलर हों तो फिर सिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। और अगर R1 और R2 इक्वल ना हों तो फिर वो क्या कहलाते हैं जी, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। देखें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप के हैं सेम हैं, और वो कौन से हैं, मिथाइल हैं। तो कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं आपने याद रखना है हमेशा, जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम हमने पहले लिखना है, फिर वर्ड कीटोन लिखेंगे। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, दिस इज़ डाई मिथाइल, और आगे क्या लिख देंगे, कीटोन लिख देंगे। ये देखें ये 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, R1 R2 इक्वल हैं तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है। और इसका क्या नाम होगा जी, अल्काइल ग्रुप का नाम मैंने क्या कहा, पहले लिखना है, दोनों एक जैसे हैं, डाई इथाइल, ये क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। और 3 कार्बन वाला ये क्या है, प्रोपाइल है, और N प्रोपाइल है, डाई N प्रोपाइल कीटोन। और ये देखें ये जो 4 कार्बन वाला कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ ये जो 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है
इसका क्या नाम है जी, ज़रा गौर करें, इसका क्या नाम होना चाहिए। ये देखें किस ये अल्केन से बना है, 4 कार्बन वाला अल्केन, CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ये ब्रांच जो 4 कार्बन वाला अल्केन है इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के इस टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, तो ये कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। इस अल्काइल ग्रुप को क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। अगर आइसोब्यूटेन के किसी टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो वो कहलाता है आइसोब्यूटाइल। अब हमने क्योंकि टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला, टर्शरी कार्बन कौन सी कार्बन होती है, जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच हो, उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कहलाएगा बेटा। और इसका नाम क्या है, 2 सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं राइट और लेफ्ट पे, और दोनों जो हैं टर्शरी ब्यूटाइल हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई टर्शरी जो है ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन हम इसे कहेंगे। अब हम आते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की तरफ। देखें ये दोनों तरफ के जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट हैं, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन कह रहे हैं। और जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करते हैं। देखें इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है, ज़ाहिर बात है इथाइल का ई पहले आता है। इथाइल मिथाइल दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम लिख के लफ्ज़ हम क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे। ठीक है भाई, ये देखें 1-2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप ये है, इसे क्या कहते हैं, इथाइल। और ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। प्रोपेन से 2 तरह के अल्काइल ग्रुप बेटा बनते हैं, CH3 CH2 CH3। अगर आप इस प्रोपेन से टर्मिनल कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हैं, CH3 CH2 CH2 यहाँ से या यहाँ से, तो उसे हम कहते हैं एन प्रोपाइल। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप की भी रिवीजन और ये साथ साथ, अगर सेंटर वाली कार्बन से यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन एक निकाल देते हैं तो फिर इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो एन प्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है बच्चे, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। अब आप बताएं कि इथाइल का ई पहले आता है कि प्रोपाइल का पी पहले आता है। ज़ाहिर बात है इथाइल का अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, इथाइल पहले आएगा, इथाइल और आइसोप्रोपाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।